नरसंहार है। इसी तरीके से किसी इंसान को जिंदा जला देना, ये किस तरह की मानसिकता है। और देश के अंदर जुनैद और नासिर के बाद ये जो बुरा और रफ़ीक के साथ हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र पे, एक कानून पे, प्रशासन पे, सरकार पे सवाल खड़े कर रही है। और हम पुलिस को भी ये मैसेज देते हैं कि 48 घंटे के अंदर अगर आरोपियों को न पकड़ा गया तो रोड से लेकर पुलिस स्टेशन तक हम डेमोक्रेटिक तरीके से गांधी चिंधिया मार्च से इसका आंदोलन करेंगे और हथियारों को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक रोड पर बैठे रहेंगे। इसके अंदर एसआईटी कमेटी की मांग करते हैं कि इसके अंदर एसआईटी कमेटी की जांच बिठाई जावे और इसके अंदर तत्काल निष्पक्ष तपास की जाए पुलिस के जरिए। हमारा तो यही सवाल है कि ये वही पुलिस है गुजरात की कि अभी कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट को हिंदू मुस्लिम का रंग देके उसको हिंदू मुस्लिम बताकर हत्या बता रही थी, और आज जब रियलिटी में हत्या हुई है उसको एक्सीडेंट बता रही है, जबकि पुलिस ने 1 घंटे में डिसीजन ले लिया कि हत्या है, और वहाँ पे जो एक्चुअली में सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो एक्सीडेंट है उसको पुलिस ने हत्या बताया और हिंदू मुस्लिम का रंग दिया है। देखिए, सबसे पहले तो ये किसी इंसान को या मुसलमान को नहीं जलाया है, ये देश के लोकतंत्र को जलाया है, ये देश की उन तमाम कानूनी किताबों को जलाया है जिसके अंदर कायदे की बातें लिखी गई है। ये सिर्फ एक किसी मुसलमान की या किसी एक इंसान की हत्या नहीं है, ये देश के तमाम उन इंसानों की हत्या है जो इंसानियत में बिलीव करते हैं। जी, क्या था मामला जो अहमदाबाद के साथेज पास में जलती हुई कार मिली, पूरा मामला क्या है? आज आप लोग पहुँचे अस्पताल, क्या जानने मिला? देखिए, मेरा नाम अबरारुद्दीन पंजाबी, एसडीपीआई अहमदाबाद प्रेसिडेंट। एसडीपीआई की टीम आज सिविल हॉस्पिटल जो एसजी हाईवे पे है वहाँ पे पहुँची है। खबर ये मिली थी कि साथेज के पास एक जगह पे 2 भाई जा रहे थे और वो कुछ बीफ की गाड़ी थी या जो भी थी वो लेकर जा रहे थे। उस वक्त कुछ गौरक्षकों ने उनको रोका है और रोकने के बाद उनको एक भाई को ज़िंदा जला दिया है और उनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनका नाम मोहम्मद भूरा है, और दूसरे जो है वो रफ़ीक भाई है, उनकी क्रिटिकल हालत है और अभी हॉस्पिटल में वो आईसीयू में है। डॉक्टरों ने 24 घंटे का बोला है। उसके बाद पुलिस का ये कहना है कि अभी उनकी स्टेटमेंट नहीं लिया क्योंकि अभी वो बोलने की कंडीशन में नहीं है, उनको होश आएगा उसके बाद उसकी एफआईआर ली जाएगी। अभी ये सिचुएशन ये थी। ऐसी परिस्थिति का कैसे निर्माण होता है? लोग जलता है, कार को जला दो, इंसान को भी जला देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये किसी इंसान को या मुसलमान को नहीं जलाया है, ये देश के लोकतंत्र को जलाया है, ये देश की उन तमाम कानूनी किताबों को जलाया है जिसके अंदर कायदे की बातें लिखी गई है। ये सिर्फ एक किसी मुसलमान की या किसी एक इंसान की हत्या नहीं है, ये देश के तमाम उन इंसानों की हत्या है जो इंसानियत में बिलीव करते हैं। ये एक नरसंहार है। इसी तरीके से किसी इंसान को जिंदा जला देना, ये किस तरह की मानसिकता है। और देश के अंदर जुनैद और नासिर के बाद ये जो बुरा और रफ़ीक के साथ हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र पे, एक कानून पे, प्रशासन पे, सरकार पे सवाल खड़े कर रही है। हमारा तो यही सवाल है कि ये वही पुलिस है गुजरात की कि अभी कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट को हिंदू मुस्लिम का रंग देके उसको हिंदू मुस्लिम बताकर हत्या बता रही थी, और आज जब रियलिटी में हत्या हुई है उसको एक्सीडेंट बता रही है, जबकि पुलिस ने 1 घंटे में डिसीजन ले लिया कि हत्या है, और वहाँ पे जो एक्चुअली में सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो एक्सीडेंट है उसको पुलिस ने हत्या बताया और हिंदू मुस्लिम का रंग दिया है। हमारी गुजरात पुलिस से ये दरख्वास्त है कि ये जिस तरीके से जो मामला बना है इसके अंदर एसआईटी की कमेटी बनानी चाहिए और मरने वाले परिवार को 50 लाख मुआवजा देना चाहिए, और जो भाई अभी फ़िलहाल सीरियस हो उनको भी सुरक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे किसी पे भरोसा नहीं है। यहाँ पे जो हालात है ये हालात ऐसे नहीं है, ये गौ रक्षक नहीं, ये गौ भक्षक है। किसी तरीके से किसी बेगुनाह इंसान की जान लेना, क्या उनके घर में उनकी फैमिली नहीं है? क्या उनको इस तरीके का दर्द पैदा नहीं होता? खास करके हम अहमदाबाद के, गुजरात के और पूरे देश के तमाम भारतवासियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोगों को इतना समझना है कि आज मुल्क के अंदर जो हालात है उस मुल्क को कैसे बदलना है, क्योंकि मुल्क के अंदर कोई किसी का नहीं है। ये मुल्क के अंदर हम लोग आज जो ज़िंदगी जी रहे हैं, हमको जो नीड है, बेसिक जो हमारी चीज़ें हैं कि भाई हमको जीने के लिए क्या चाहिए, हमारी एजुकेशन की बात है, हमारे नीड मतलब फूड की बात है, मतलब स्वास्थ्य की बात है, सुरक्षा की बात है, उन चीज़ों से हटाकर एक कम्युनल बेस पे डाइवर्ट किया जा रहा है। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसके अंदर कभी भी उनको कामयाब नहीं होने देंगे। नफरत फैलाने वाले को हम मोहब्बत से और लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे। मेरा नाम इरशाद शेख है, मैं एसडीपीआई पार्टी से स्टेट कमेटी मेंबर हूँ। कैसे देखते हो इस मामले को? पूरे देश की और गुजरात वालों को इस पर नज़र है। जी, सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है गृह मंत्री जो हमारे हर्ष संघवी साहब है, वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं कि यहाँ पर जो कायदे में रहेगा वो फ़ायदे में रहेगा। तो ये कानून प्रशासन और कहाँ है? ये कानून का मामला देखा जावे तो जिंदा जला देना, किसी एक आदमी को जिंदा जला देना। इसके पहले जुनैद और नासिर का मामला नूह मेवात के अंदर हुआ था, उसके अंदर भी ऐसा ही मामला था, जिसको लेकर कितनी सारे लोगों के अंदर गुस्सा था और जुनैद और नासिर को जिंदा जला दिया। और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं गौ रक्षकों का नाम चर्चा के अंदर आया कि ये लोगों ने हत्या की।
और उसके अंदर देखा गया कि कितने हत्या के आरोपियों को पुलिस ने जो है क्लीन चिट भी दी, जिनका नाम उछल रहा था। और ऐसे गुजरात के अंदर ऐसे मामले कितने सारे सामने आए कि गौ रक्षकों ने कितने लोगों की हत्या गुजरात के अंदर भी की है। तो हम यही मांग करेंगे कि जितने भी इनके अंदर आरोपी है, अगर वो गौ रक्षा के नाम पर वो तोड़ पानी करने वाले लोग हैं, जो पैसा लोगों से लेते हैं, हफ्ते उड़ाते हैं, ऐसे लोगों पर, ऐसी संस्थाओं के ऊपर बैन लगाना चाहिए कि उनको ये सब कामों से रोकना चाहिए। और जो लोग भी इसके अंदर आरोपी है उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करके पुलिस को जेल के हवाले करना चाहिए और सख्त से सज़ा मिले। और हम उसके अंदर SIT कमेटी की मांग करते हैं कि इसके अंदर SIT कमेटी की जांच बिठाई जावे और इसके अंदर तत्काल निष्पक्ष तपास की जाए पुलिस के जरिए। यही हमारी मांग है। पिछले दिनों जिस तरह से गुजरात में 100 कलाक का समय लिया गया था असामाजिक तत्वों को, और तमाम गुजरात ने कहा, पुलिस ने कहा कि हमने असामाजिक तत्वों को बांध में ले लिया, उनकी मिलकतों पर बुलडोजर घुमा दिया, तो ऐसे असामाजिक तत्वों पर क्यों कार्रवाई नहीं? देखिए, सबसे पहले तो बुलडोजर जो है गैर संवैधानिक है, और ये जो बुलडोजर की पॉलिटिक्स हो रही है ये आरोपियों के लिए नहीं हो रही है, ये उन आवाम को डराया जा रहा है जो आवाम इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहती है। उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर तुम हक़ के लिए, इंसाफ के लिए, मजलूमों के लिए आवाज़ उठाओगे तो हम तुम्हारे घरों पे भी बुलडोजर चला देंगे। पहली बात तो ये है कि बुलडोजर असंवैधानिक है। दूसरी चीज़, पुलिस ये जितने भी सरगस निकालती है, वरगोड़े निकालती है, वॉट एवर जो भी करती है, ये पुलिस न्यायिक व्यवस्था को तबाह बर्बाद कर रही है। न्यायिक व्यवस्था का एक एग्जाम्पल इस तरीके से नहीं होता। आप तो जो गुनहगार है, जिसने गुनाह किया है, उसका सरगस निकालो, उसको फांसी पे लटकाओ, वो गुनाह करने ही वाला है। लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उनका सरगस निकालते हो, तो जब बेगुनाह इंसान का जब आप एक आवाम के बीच में सरगस निकाल के लोगों के बीच में उसको जलील करते हो, तो वो फिर खुद ना चाहते हुए भी एक हथियारा, एक गुंडा और एक आरोपी बनने के रोड पे चला जाता है। ये सरासर गलत है, नाइंसाफ़ी है। सरगस जो निकाला जाता है उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। हम सरगस के कभी भी ना साथ थे ना साथ है। और बुलडोजर के लिए जो 100 घंटे का आपने बताया है, ये पुलिस का बाकायदा कायदे से एक फेलियर है। गुजरात पुलिस को जिस तरीके से कानून व्यवस्था को मेंटेन करना चाहिए था वो नहीं कर पाई अभी तक, क्योंकि पुलिस की ये जिम्मेदारी है, पुलिस की ड्यूटी। अगर किसी जगह से चप्पल भी चोरी होती है तो उसकी जिम्मेदार पुलिस है। पुलिस किस लिए है भाई? पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। अगर पुलिस ये ड्यूटी नहीं कर सकती तो टैक्स का पैसा हम क्यों दें उनको? हमारी जो सुरक्षा अगर पुलिस नहीं कर सकती, आज एक बात समझिए, सेक्युलरिज्म की बात की, सेक्युलर की असल डेफिनेशन क्या है? हम लोग इस देश के लोग हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन आज कहाँ है? आज कोई इंसान किसी जगह पे बिजनेस करने जाता है या कोई फेरी वाला जाता है तो उसे मारा जाता है। आज हमारे एरियाज़ के अंदर अगर कोई भी रमेश भाई है, सुरेश भाई है, शंकर भाई है, वॉट एवर जो भी है, वो चोड़ाफड़ी का धंधा कर सकता है, वो पकौड़ी बेच सकता है, वो सारी चीज़ें आके बेच सकता है, उसके बाद कभी भी कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। आज लेकिन देखा जाए कि किसी एक हेयर सलून के अंदर अभी बीच में वीडियो आया था, कुछ लोग घुसते हैं, वो हेयर सलून में एक बंदा नौकरी करता है जिसका नाम मुस्लिम समुदाय से होता है, उसको मार के भगाया जाता है और मालिक को ये ऑर्डर दिया जाए कि इसको नौकरी पर नहीं रखना है। ये कहाँ का सेक्युलर है? ये सेक्युलर नहीं है, डेमोक्रेसी की हत्या है। हम देश के नागरिक होने के नाते देश की तमाम एजेंसियों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, सरकार के लिए काम मत कीजिए, आप देश के नागरिकों के लिए काम कीजिए। सरकारें आती जाती रहेगी, ये देश रहना चाहिए। सरकार आज है, कल नहीं है। आपने खुद ने 2 दिनों पहले देखा था कि ये वही लोग हैं जो एक एजेंसीज का मिसयूज़ कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए इन लोगों ने। क्या इन लोगों ने आज सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया कि भाई गृह युद्ध की जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? जब ये लोग नामदार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं तो फिर क्या ईडी, क्या NIA, क्या CBI, क्या पुलिस, क्या PI, क्या DCP, क्या DGP, उनको भी आज ना कल तो वो लोग जिम्मेदार बना देगी। उनको समझना चाहिए कि उनकी नौकरी चली जाएगी, उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। देश में ऑलरेडी आधे लोग डिलीवरी बॉय बन चुके हैं, आधे लोग बेरोजगार हैं। ये देश किस जगह पे जा रहा है? इस देश के तमाम देशवासियों को हम ये मैसेज देते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई तमाम भारतवासियों की है और सबको इसके लिए लड़ना पड़ेगा। आज जो भूरा की हत्या हुई है, भूरा की हत्या नहीं हुई, ये उस हिंदू की भी हत्या हुई है, सिख की भी हुई है, ईसाई की भी हुई है, क्रिश्चियन की भी हुई है। हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं और ऐसी हत्याओं को रोकने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कानूनी तरीके से, जमहूरी तरीके से जो भी करना है, और हम पुलिस को भी ये मैसेज देते हैं कि 48 घंटे के अंदर अगर आरोपियों को न पकड़ा गया तो रोड से लेकर पुलिस स्टेशन तक हम डेमोक्रेटिक तरीके से गांधी चिंधिया मार्च से इसका आंदोलन करेंगे और हत्यारों को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक रोड पे बैठे रहेंगे। जो है दफन विधि अभी 9:30 बजे उनकी दफन विधि है अहमदाबाद के सलापस रोड पे। हम उनके परिवार के साथ भी खड़े हैं और जो भी ज़रूरत पड़ी SDPI तमाम तरीके से उनकी मदद भी करेगी। और जहाँ कहीं भी जो भी लीगल फाइट है, हमारे साथ दूसरे भी लोग खड़े हैं, हम उनके भी साथ और कंधे से कंधा मिलाकर इसके अंदर जो भी कानूनी कार्यवाही है वो हम लड़ते रहेंगे, इसमें रुकने वाले नहीं हैं।